जो 11 एक्यूज्ड हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनसे यहाँ मुलाकात की है। बहुत अच्छी मुलाकात रही। जेल में कहीं मानवाधिकारों का हनन नहीं है। जेल में जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है अंडर ट्रायल प्रिजनर को, जो मुलजिम को दे सकते हैं, वो सारी दे रहे हैं। कहीं कोई हरासमेंट नहीं है। बीमार है उनका इलाज कराया जा रहा है। 2 महिलाएं हैं वो अलग हैं, 9 पुरुष हैं वो अलग हैं और रह रहे हैं। और उन्होंने जो अपनी घटना को देखा, जैसे जैसे उसको देख के उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। साजिश भी उन्होंने बताई है। सब आई विटनेस थे, व्यवस्था वाले थे। कोई जनरेटर की व्यवस्था कर रहा, कोई व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं में थे। उन्होंने इस बात को कहा है और सब कुछ सामने बात आई है। इतनी बड़ी घटना के बारे में कोई क्लू वगैरह आपको? सारा क्लू दिया है। वो जो सारे क्लू दिए हैं वो मैं अभी मीडिया से शेयर नहीं करूंगा। मैं 26 साल से वकालत करता हूं। आप मेरे मुंह में शब्द ना घुसेड़ सकते हैं, ना जबरदस्ती निकलवा सकते हैं। तो नहीं, ये बताइए, जैसे लगातार आरोप लग रहे थे, तो कुछ न कुछ ऐसी बात तो उन्होंने बताई होगी। उन्होंने साजिश कही, जहरीला स्प्रे किया गया जिसकी वजह से भगदड़ हुई, जिससे भगदड़ की वजह से सांस घुटने से मौत हुई, बेहोश होने से मौत हुई, जिसकी वजह से हुई। 15-16 की संख्या में लोग थे। काली टी शर्ट, हाफ पैंट पहने हुए थे और एटा की तरफ गाड़ियां जो थी उनकी तरफ करके भाग गए। काली सी सफेद कलर और ये राजनीतिक दल के भी लोग हो सकते हैं, ये सनातन धर्म के विरोध करने वाले भी हो सकते हैं, ये नारायण साकार हरि से ईर्ष्या जलन करने वाले भी हो सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार को अस्थिर करने वाले भी लोग हो सकते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ। बाबा की इतनी पुलिस फोर्स थी वहाँ पर, जो बाबा की पुलिस फोर्स, बाबा की जो अनुयायी थे, सेवादार, बाबा के इतने सेवादार थे, फिर भी ये जो लोग थे आवारा तत्व, वो कैसे वहाँ कार्यक्रम में पहुँच गए? साजिश हुई है। साजिश को हमारे सेवादार विफल नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने महिलाओं की तरफ टारगेट किया। महिलाएं सॉफ्ट कॉर्नर थी, इसीलिए महिलाओं में भगदड़ करके करते चले गए। पहचान इसलिए हो गई क्योंकि हाफ पैंट पहने थे। नारायण साकार हरि के यहाँ आने वाला कोई हाफ पैंट पहन के नहीं आता, क्योंकि पुरुष की ही महिलाएं होती हैं, तो ये पुरुष की माताएं बहनें होती हैं, तो इसलिए सम्मान के साथ आते हैं। तो ये सारे एविडेंस आपने पुलिस वगैरह को दे दिए हैं? अभी देंगे। आज यहाँ आए हैं, अभी पहली बार आज मेरी मुलाकात है। अब आगे सब कुछ देखते जाइए। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने सारा बता दिया है और सब नोट कर लिया है हमने। अब उसके बाद आगे प्रोसीडिंग करेंगे। आखिरकार कौन है हाथरस कांड का साजिशकर्ता? एपी सिंह एडवोकेट के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल एपी सिंह एडवोकेट ने कहा कि हाथरस कांड में पूरी तरह से साजिश रची गई है। स्प्रे लेकर महिलाओं में भगदड़ की गई है, जिसकी वजह से भगदड़ के दौरान जो भी मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार साजिशकर्ता हैं। एपी सिंह ने यह भी कहा कि साजिशकर्ता कोई राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं, या फिर नारायण साकार हरि से ईर्ष्या जलन करने वाले हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इशारों ही इशारों में राजनीतिक दल के साजिशकर्ताओं की भी बात कही, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में अब भूचाल आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश बताते हुए एपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों का भी इस साजिश में बड़ा हाथ हो सकता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में ज़बरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टियां भी इस पर अब बचती नज़र आ रही हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे। उनको भी ये अनुमान है कि हाथरस में ये जो बड़ी भगदड़ के दौरान ये मौतें हुई हैं, इसका साजिशकर्ता अब बख्शे नहीं जाएंगे। और अब तक देखने वाली बात होगी कि आखिर साजिशकर्ता हैं कौन। बस कुछ ही समय का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि उन जब साजिशकर्ताओं पर सरकार का शिकंजा कसेगा, और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक साजिशकर्ता जेल की काल कोठरी में बंद होंगे। फिलहाल नारायण साकार हरि के जो वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नारायण साकार हरि
सत्य धर्म की स्थापना के लिए ही धरती पर प्राकट्य करके आए हैं।